हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट, सर नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू होगा। एयरफोर्स में नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू होता है, किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा। किसका होगा फायदा, किसको होगा नुकसान। नॉर्मलाइजेशन के बाद किसका होगा फायदा, किसको नुकसान। सबसे जो बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन का, यदि आप ऑफिशियली देखोगे, एयरफोर्स ने ऑफिशियली जब नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में स्पेशली बताया हुआ है कि जो फाइनल रिजल्ट होगा विल बी बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन और आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहली बात कि पेपर का लेवल कैसा है, आपके पेपर का जो लेवल है, सबसे जो पहली बात है वो कैसा है। यदि पेपर का लेवल आसान है तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जरूरी नहीं है कि आपके बढ़े, ये भी जरूरी नहीं है, कम हो सकते हैं। यदि पेपर आपका लेवल हाई है तो याद रखिए नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स जरूरी है कि सारे सब्जेक्ट में भी बढ़ जाएं, और इंग्लिश में बढ़े या मैथ में बढ़े, फिजिक्स में किसी में भी बढ़ सकते हैं जिसका लेवल ज्यादा है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, आपके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो आपके जो मैक्सिमम एक्चुअल मार्क्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। सपोज करो इंग्लिश का जो मैक्सिमम मार्क्स 20 नंबर की इंग्लिश आती है, लेकिन हो सकता है यदि आपको नॉर्मलाइज जो मार्क्स आए वो 20 से ऊपर भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, और ये भी मार्क्स आपके हो सकते हैं। द नॉर्मलाइज मार्क्स कैन बी ऑल्सो maximum or can also be more than that of actual marks by the or the maximum marks gained by the subject. okay, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, उससे भी ज्यादा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो सकते हैं शिफ्ट के हिसाब से, ये भी पॉसिबल है 100%। तीसरी बात क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। इंग्लिश में सपोज करो आपने 20 अटेम्प्ट किए हैं, इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट किए हैं आपने, 20 अटेम्प्ट किए हैं, तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके ऐसा नहीं कि 20 से ऊपर नहीं आ सकते। इंग्लिश 20 नंबर की आती है, ठीक है, हो सकता है आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 22 भी हो जाएं, हो सकता है आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 21 भी हो जाएं, इस बात का भी आपको याद रखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सपोज करो एक स्टूडेंट ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक स्टूडेंट ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझा देता हूं, जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है 15, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि उसने कुछ सिंपल क्वेश्चन नहीं किए, टॉप लेवल के क्वेश्चन, जो पेपर टफ आया उसने 15 क्वेश्चन किए बहुत टफ लेवल के, और एक स्टूडेंट ने भी बराबर क्वेश्चन 15 क्वेश्चन किए लेकिन उनका लेवल इजी था। तो याद रखिए जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो पहले बच्चे को मिलेगा, दूसरे को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह भी एक कंसेप्ट आपको सुनकर अजीब लगेगा, बट जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उस पेपर में, कितने क्वेश्चन का लेवल टफ था, कितने क्वेश्चन उसमें टफ थे, और वो किस बच्चे ने किए, कितने लोगों ने किए, टफ क्वेश्चन कितने बच्चों ने किए, भले ही उन्होंने इजी नहीं किए मान लेते हैं, तो याद रखिए 100% उनको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बढ़ के मिलने हैं, क्योंकि उसी शिफ्ट में जो सिंपल क्वेश्चन किए हैं और टफ क्वेश्चन किए हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन का, याद रखें इस बात को। नॉर्मलाइजेशन उस पहले बच्चे को मिलेगा जिसने पेपर के जो टफ क्वेश्चन थे, लेवल था, उनको सॉल्व किया है। और सेकंड एक और बात हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो 3 शिफ्ट हैं, एक ए शिफ्ट है, इजी शिफ्ट आई है, दूसरी बी शिफ्ट है, मीडियम है जिसका लेवल, और तीसरी सी शिफ्ट है जिसका लेवल टफ है, ठीक है ना। एक इजी शिफ्ट है, एक मीडियम है, एक टफ शिफ्ट है। अब मुझे ये बताइए, मान लेते हैं टफ शिफ्ट में बच्चे से क्वेश्चन हो पाए केवल कितने, टफ शिफ्ट में क्वेश्चन हो पाए मान लो केवल एवरेज मान लेते हैं 20 में से 10 किसी एक सब्जेक्ट में। मीडियम शिफ्ट में क्वेश्चन हो गए आसानी से 14, एवरेज ले लेते हैं एवरेज, और ए शिफ्ट जो है उसमें क्वेश्चन हो गए 18। तो याद रखिएगा जो सी लेवल है, जो टफ शिफ्ट आई है, उसको बराबर करने के लिए, ए के बराबर का मतलब एवरेज स्कोर बराबर करने के लिए इनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, लेकिन सी शिफ्ट वाले जितने बच्चे हैं उन सभी को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और बी वाले बच्चों को भी कम मिलेगा लेकिन नॉर्मलाइजेशन 100% मिलेगा। क्यों, क्योंकि उस शिफ्ट का पेपर जिसका कि पेपर आसान आया है, मैं बात कर रहा हूं उस शिफ्ट का पेपर जिसका कि पेपर आसान आया है, उसका स्कोर बराबर करने के लिए जो शिफ्ट टफ थी उसके सभी बच्चों को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बढ़ाकर दिए जाएंगे। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। तो यहां से सर किसका नुकसान हुआ और किसका फायदा हुआ नॉर्मलाइजेशन से, यह बात हम जान लेते हैं।
वो बच्चे, मैंने क्या कहा, एक शिफ्ट ए है, एक शिफ्ट बी है और दूसरी शिफ्ट सी है। मान लो ए शिफ्ट का एवरेज मान लेते हैं 18, बी शिफ्ट का एवरेज मान लेते हैं 14, सी शिफ्ट का एवरेज मान लेते हैं 10। तो जितने इस सी शिफ्ट में बच्चे हैं, ये शिफ्ट हो गई हार्ड, इसमें एवरेज बच्चों ने 10 अचीव किया है। तो ए शिफ्ट और बी शिफ्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए इसके सारे जो सभी स्टूडेंट हैं जो इस शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं, उनको नॉर्मलाइज जो मार्क्स होंगे वो बढ़ा करके मिलेंगे। याद रखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, सर जो बी शिफ्ट वाले हैं क्या इनको नहीं मिलेंगे? बी शिफ्ट वालों को भी नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ा के मिलेंगे, लेकिन ये मार्क्स क्या हो जाएंगे, कम मार्क्स मिलेंगे नॉर्मलाइज जो मार्क्स होंगे। और यदि इसका 12 हो गया, इसका 12 हो गया, इसका 18 है, तो ए शिफ्ट वालों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए मार्क्स बढ़ेंगे या कम कर दिए जाएंगे? भैया मार्क्स कम कर दिए जाएंगे जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे। तीनों में इक्विवेलेंसी स्थापित करने के लिए, तीनों में न्यूट्रलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन स्थापित करने के लिए आपकी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे भी और कम भी हो सकते हैं। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए। तो जो एयरफोर्स का इंटेक है 01/1/2024, 01/1/2024, इसमें एक बात समझ लीजिए, नॉर्मलाइजेशन में आप किसी एक सब्जेक्ट में भी मार्क्स बढ़ के मिल सकते हैं, दो में भी मिल सकते हैं, कोई ऐसा मत सोचना कि एक में मिलेंगे, तीनों सब्जेक्टों में भी आपको बढ़ के मार्क्स मिल सकते हैं, चाहे वो रागा हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, चारों में बढ़ के आपके मार्क्स मिल सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों का रिजल्ट देखा, आपको भी अगले वीडियो में रिजल्ट दिखाऊंगा, जिनके मार्क्स 8 थे और उनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 16 हो गए, जिनके मार्क्स 5 थे उनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 12 हो गए। तो नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि वो एक ही नंबर बढ़ेगा, 7 से 8 नंबर तक पिछली बार मैंने बच्चों के बढ़े हुए देखे हैं। 7 से 8 नंबर, ये कंप्लीटली एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, मतलब कैलकुलेटिव आधार, मैथ के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता, इसमें कंप्लीटली एक फॉर्मूला, एक एल्गोरिथम स्थापित कर दी जाती है, कंप्यूटर उसको ऑटो डिटेक्ट कर लेता है लेवल के बेसिस पर, और उसी बेसिस पर आपके एक्चुअल मार्क्स भी आएंगे और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी आपके उसी के साथ में आएंगे। याद रखिएगा इस बात का। अगले वीडियो में यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में रिजल्ट बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे, क्या एक्चुअल मार्क्स होंगे, कितने ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।